आज हम कलाम सुनने को जा रहे हैं उसका जो हमारे पास टॉपिक होगा वो बदगोई है। और गिनती 12 उसकी पहली 15 आयत से हम आज कलाम को सुनेंगे, समझेंगे। हमें हसद यकीन है कि बायस खुदा के खादमों के खिलाफ बोलने या कोई गलत कदम उठाने से हमेशा बाज रहना चाहिए। खुदा के खादमों में हमारे पासबान, हमारे रहनुमा, हमारे कारकुन, हमारे कायदीन शामिल हैं। कलाम मुकद्दस में देखिए कि मरियम और हारून ने मूसा पर तनकीद की। गिनती 12 बाब में एक वाक़या है जिस मरियम हारून ने अपने भाई मूसा के खिलाफ हसद और कीना के अल्फाज बोले। उन्होंने एक घिनौनी मुहिम शुरू कर रखी थी। उन्होंने उस पर इल्जाम भी लगाया। सवाल ये कि उसने एक कोशी औरत से शादी की, बनी इसराइल की क़यादत पर अजारादारी कायम कर रखी है। और नंबर 2 ये कि उसने दीगर काबिल अफराद को नजरअंदाज कर दिया। गिनती 12:1 उस कोशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसके बदगोई करने लगे और ये घिनौना इल्जाम था। ताहम कोशी औरत के बारे में अगर मूसा की पहली बीवी सफूरा कुछ कहती तो शायद कुछ बात होती। दूसरा ये भी नहायत कमजोर और बेबुनियाद था। गिनती 12:2 वो कहने लगे, क्या खुदा ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? मरियम और हारून नबी भी थे और वो सोचते थे कि मूसा सिर्फ अपने आप को ही मंजर-ए-आम पर लाना चाहता है। उनके कहने के मुताबिक मूसा को हुक्म चलाने वाला और खुद गर्ज था, जबकि वो नहायत मेहरबान, हलीम और साबर शख्स था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गिनती 12:3, मूसा तो रूह जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। वो कमजोर और तंग नजर भी ना था, बल्कि वो मजबूत और वसी कदर था, जिसकी तस्दीक उसकी जिंदगी के हर वाक़े से की जा सकती है। और कि खुदा ने मरियम और हारून को बदगोई करते सुन लिया। खुदा ने सुना। ध्यान दीजिए, खुदा सुनता है, कोई सुने या ना सुने। हमारी तन्हाई में, अलहदगी में कोई भी बातचीत हो किसी के खिलाफ जो हम सुन रहे हैं, तो कोई सुने या ना सुने, लेकिन खुदा सुन रहा होता है। हम समझते शायद हम दो ही आपस में किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं किसी जगह पे बैठ के, लेकिन वहां एक है सुनने वाला और वो जिंदा खुदा जो सुनता है। खुदा ने सुना कि मरियम और हारून मूसा के खिलाफ बदगोई कर रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया, जितनी गुफ्तगू सारी, यहाँ तक कि उनके अल्फाज, ख्यालात, बगावत को भी सुन लिया। 3 बातें, उनके अल्फाज, ख्यालात और बगावत को सुन। खुदा किसी को भी भूलता और नजरअंदाज नहीं करता। मरियम और हारून ने अपनी हसद को छुपाने की कोशिश की, मगर खुदा ने धुएं के बादल में से उनके दिलों को हसद, तोमत और नफरत से भरे हुए देख लिया। खुदा मरियम और हारून से हम कलाम हुआ, और जब मरियम और हारून ने शिकायत की कि सिर्फ मूसा ही क्यों तमाम बनी इसराइल का तनहा कायद है, तो खुदा ने उससे कलाम किया, तुम ठीक कहते हो कि मूसा रहनुमा है, मगर खुद से मुकर्रर नहीं, बल्कि मैंने उसे चुना है। मैंने इसी मंसूबा बनाया कि तुम्हारा भाई मूसा ही बनी इसराइल का रहनुमा हो। मूसा में 2 खूबियां थी जो कि हर एक ईमानदार में होनी चाहिए। नंबर 1 कि ये कि वो खुदा के बिल्कुल करीब था। नंबर 2 ये कि वो काबिल शख्स था। अब मूसा का खुदा के साथ बराह रास्त राब्ता था, जबकि मरियम और हारून खुदा को इस तरह नहीं जानते थे जिस तरह की खुदा को मूसा जानता था। यानी मूसा खुदा को जानता था, जितना मूसा खुदा को जानता था हारून और मरियम ऐसे नहीं जानते थे, जबकि उसकी खुदा के साथ नजदीकी और शराकत का सबूत था। इसके अलावा बातन से खुदा की मर्जी को जानता था। यही वजह थी कि वो बनी इसराइल की क्यादत के लिए मौसूम तरीन एक शख्स था। इसलिए तो खुदा ने उसे लीडर बना दिया। हमें भी रूहानी बातों में रहनुमा बनने के लिए मूसा जैसे तजर्बात रखना जरूरी है। जिस तरह खुदा मूसा से बराह रास्त और रूबरू हम कलाम होता था, इसी तरह लाजमी है कि वो हमसे भी शख्सी तौर पर बराह रास्त हम कलाम। मूसा पूरी कौम के सबसे ज्यादा राब्ता रखने वाला था, इसलिए खुदा ने उससे ज्यादा इख्तियारात से नवाजा था। दूसरी बात, चूंकि मूसा मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद शख्स का मालिक था, इसलिए खुदा ने भी उसके लिए रूहानी इख्तियारात का हुक्म दे रखा था। गिनती 12:7 मूसा मेरे सारे खानदान में ईमानदार
यानी वफादार है, लेकिन मरियम और हारून वफादार ना थे, वो इस काबिल ना थे कि उन्हें कोई फरीजा सौंपा जा सकता। मरियम नबिया होने के बावजूद हम यूके के कुतुबर में ज्यादा काबिल भरोसा नहीं समझी जाती थी। जो उस वक्त के मोतबरीन थे, बड़े थे, उनमें काबिल भरोसा नहीं थी। और खरूज 15 के 20, लिहाजा उसे मूसा के बाद दूसरा दर्जा नहीं दिया जा सकता था। उसका मुतालबा था कि उसे भी कुछ समझा जाए, क्योंकि वो शोहरत चाहती थी और उसकी ख्वाहिश के बायस वो बहसीत रहनुमा अपना मकाम से गिर गई। हारून भी गिर गया क्योंकि वो भी शोहरत का दिलदादा, वो लोगों की खुशामद में आ जाने वाला और जल्द बाज था। खरूज 32, बल्कि उसने मूसा के खिलाफ खुदा के हजूर हाजिरी से फायदा उठाते हुए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। मैं कौम का साथ दिया, यानी उसने जब मूसा पहाड़ पे था तो उसने उसके बाद बछड़ा बना के जो ढाला गया था कौम का साथ दिया। खरूज 32 के पहली 4 आयत देखें। खुदा चाहता है कि हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद बन जाए और उसकी खातर हर तरह की आंधी और तूफानों के मुकाबले के लिए तैयार हैं। खुदा ने मूसा हारून की तरबियत की और खुदा ने मूसा के बेइल्जाम ठहराने के बाद मरियम और हारून से कहा, गिनती 12 की 8, सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगुई करते हुए खौफ क्यों ना आया? उन्हें खुदा के खादम के खिलाफ बोलते वक्त मतात होना चाहिए था, लेकिन वो बदगुई कर रहे थे। बस खुदा ने उन्हें उनकी नकम्मी बातों के बाद सजा दी। और अगर आप 12 की 9 देखें तो खुदा का गजब मरियम और हारून पर भड़का। मरियम को बीमारी हो गई और उसकी अदालत की गई और वो कोड़ से बर्फ की मानत सफेद होगी। मरियम का कोड़ हमारे लिए बायस इबरत है। अगर हम भी खुदा के खादमों पर इल्जाम तराशी करेंगे तो खुदा की सजा के मुस्तहिक होंगे। मरियम को कोड़ को देखकर हारून पशेमान हुआ, खौफजदा हो गया, अपनी पहली गलती की माफी मांगी। इसके अलावा उसने मरियम की दुआए शफा के लिए मूसा से दरखास्त की। अब उसने खुद दुआ नहीं की है, कहन है। अब वो कह रहे हैं मूसा तू ही दुआ कर, तू ही शिफायत कर। और 13 में देखते हैं, तब मूसा खुदा से फरियाद करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता इसे शिफा दे। खुदा ने मूसा की दुआ सुन ली। और तीसरी बात, खुदा ने मरियम की तरबियत की। अगरचे वो कोर्ट जैसी अदालत से तो बच गई, मगर उसे अपना तकबर और हसद जैसे गुनाह के लिए फिदिया देना पड़ा। चनाचे वो 7 दिन के लिए खुदा के हजूर से निकाली गई और 7 दिन के लिए, कितनी बड़ी लंबी सजा, 7 दिन खुदा की जरूरत से लोगों से बाहर और लोगों की बातों का सामना किया। और देखते हैं मरियम की हसद और बदगुई करने का एक और नतीजा निकला कि खुदा के मंसूबा में तखीर हो गई। और गिनती 12 की 15 में लिखा, लोगों ने जब तक वो अंदाजा ना अंदर ना आई, यानी दोबारा से वापस खैमा में ना आए, कूच ना किया, उसकी वजह से उनका सफर डिले हुआ। उसकी गलती की, उस काम की, इस बदगुई की वजह से उनके सफर में भी तखीर हुई। गोया मरियम की हसद के बायस बनी इसराइल का मुल्क मौत को जाना सफर तवील हो गया। आज आप भी बदगुई के गुनाह से बचना सीखें कि कैसे आप बच सकते हैं। चंद असूल हैं, उनको इख्तियार कर। नंबर 1, खुदा आपके हर लफ्ज को सुनता है, इसलिए हमेशा अपने अल्फाज बोलें जिनसे खुदा खुश हो। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो खुदा को खुश करने वाले हों। 12 की 2, और खुदा ने सुना, हमने पहले भी कहा। नंबर 2, असूल नंबर 2, अगर आप खुदा के किसी फर्जंद की बदगुई करेंगे तो खुदा को नाराज करेंगे और हो सकता है कि वो आपको मरियम की तरह सजा दे, खा उसकी नौयत मुख्तलिफ हो। नंबर 3, अगर आपने किसी के खिलाफ बदगुई की है तो फौरन माफी मांगे। अगर खुदा कायलियत दे, उस शख्स से भी माजरत करें जिसका आपने दिल दुखाया, जैसा कि हारून ने भी मूसा के सामने अपनी गलती का एतराफ किया था। असूल नंबर 4, आपके अल्फाज खुदा के प्रोग्राम को अल्तवा में डाल सकते हैं। चुनाचे हिफ्जुल मुकद्दम के तौर पर हर रोज दाऊद की मानत दुआ किया करे। ज़बूर 141, ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। ज़बूर 19:14, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आमीन। अगर कोई शख्स
آپ کے لیڈر کی روحانیت، قابلیت اور طرز زندگی کے بارے میں نکتہ چینی کرے تو اس سلسلے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے رہنما کی کس طرح اخلاقی یا معاشرتی طور پر غلط ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کریں گے تو کس سے؟ کیا آپ بالکل خاموش رہیں گے اور صرف ان کے لیے دعا کریں گے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ رہنما کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی نکمی بات کہنا جرم کے مترادف؟ جی ہاں، داؤد جانتا تھا کہ زبان پر قابو پانے کی قوت خدا ہی کے پاس ہے، اس لیے اسے نے خدا سے دعا کی۔ داؤد یہ بھی جانتا تھا کہ زبان کو قابو میں رکھنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ کسی کا قول ہے ایک ایسا دروازہ بھی ہے جسے ہر کوئی بند کر سکتا ہے، اور وہ چھوٹا دروازہ ایک ناک سے ذرا نیچے واقع ہے۔ کلام فرماتا ہے مثال 10:11 میں، صادق کا منہ حیات کا چشم ہے۔ گویا ہمارے منہ زندگی کے پیغام کو دوسروں میں منتقل کرنے کا وسیلہ ہے۔ غیر نجات یافتہ لوگوں میں مؤثر گواہی دینے کے لیے ہمیں صرف اپنی زندگیوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی زندگی کا کلام سنانا چاہیے۔ رومیو 10:14، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمیں اپنی زبان کو دوسروں تک انجیل کا پیغام پہنچانا ہے، ایمانداروں کو تعلیم دینے، کم ہمتوں کو حوصلہ افزائی کرنے اور صحائف میں موجود بھیدوں کو اشکارا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بدگوئی کی بجائے اپنے قائد کے لیے دعا کر رہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان میں سے بہت سے مسائل، مشکلات کا سامنا ہمارے قائدین کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جن کا تعلق قائد قیادت سے ہوتا ہے۔ ہمیں ہرگز یہ مفروضہ قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ مسیح لیڈر آزمائشوں، آفتوں، تکلیفوں، صدموں اور الجھنوں سے مستثنا ہے۔ یاد رکھے کوئی بھی مسیح لیڈر اس وقت تک باور خدمت سر انجام نہیں دے سکتا جب تک اس کی دعائیہ سپاہیوں کے معمن شراکت حاصل نہ ہو، یعنی اس کے جو ساتھی ہیں اس کے ساتھ تعاون۔ اس لیے بدگوئی کی بجائے ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے، شفا دے، اطمینان دے اور برکت دے اور آپ سزا نہ پائیں۔ آمین آمین۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے ہر ایک سننے والے کو جو آپ سن رہے ہیں سب کو بڑی برکت دے، اور چرچ آپ آج اس کلام کے وسیلے خالی نہیں جائیں گے، خدا کی برکت لے کے جائیں گے۔ آمین۔